नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कई दिनों से कुछ एक डाउट्स आ रहे थे और आज दिन में भी मैंने एक जनरल डिस्कशन करके एक सेशन लिया था। तो घंटे भर के आसपास उसमें बात हुई थी, बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई। तो उन तमाम बातों का जो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया, तो मैं उसके लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूं कि आपके जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो पूछे गए थे और पूछे जा रहे हैं, तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा तो आपके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कम समय में बहुत सारी बात करूंगा और हाँ, टेस्ट संबंधी बात भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपका टेस्ट कब और कैसे करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिन स्टूडेंट का एग्जाम मई 2022 या नवंबर 2022 में है, तो उनके लिए हमने अपना सीए फाइनल का नया बैच लॉन्च कर दिया है। 29 सितंबर से ये आपका बैच शुरू हो चुका है सीए फाइनल का। ठीक है, और ये किसके लिए है? मई 22 एंड नवंबर 22 जिनका एग्जाम है उनके लिए। सीए इंटरमीडिएट का भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिनका एग्जाम मई 2022 या नवंबर 2022 है। ये बैच हमारा 22 सितंबर से लाइव चल रहा है। अब लाइव में तो इस समय आप एडमिशन नहीं ले सकते, हाँ इसकी गूगल ड्राइव अवेलेबल है, तो आप उसमें ऑफलाइन जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड है उसमें ऑप्शन में आके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सी इंटरमीडिएट के अंदर मैं जीएसटी पहले कवर कर रहा हूं और उसके बाद हमारे और आपके जाने माने और प्रिय भंवर बोराना सर इसमें इनकम टैक्स का पार्ट कराएंगे। और इस तरह से ये बैच आपका 31 इंटरमीडिएट वाला 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, जीएसटी प्लस इनकम टैक्स दोनों मिलाकर। और जो फाइनल वाला आपका बैच है ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा नवंबर, मिड नवंबर बोल के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी हफ्ते भर का मार्जिन कर लें तो 20-22 नवंबर के आसपास तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एनी हाउ। ठीक है, अब एक क्वेरी यहां पर पूछी जाती है कि सर हमने आपका नवंबर 21 वाला बैच ले रखा है पहले से ही, कुछ दिन पहले लिया है या 2 महीने पहले लिया है या 4 महीने पहले लिया है, लेकिन हमें एग्जाम देना है मई 2022 में, तो हमारे लिए जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं, ना के बराबर। शायद इस बार ऐसा हुआ है कि अमेंडमेंट्स ना के बराबर हैं, ना के बराबर अमेंडमेंट्स हैं। और जो अमेंडमेंट्स हैं भी तो वो इन द नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशंस हैं, तो अदरवाइज वैसे कोई अमेंडमेंट का चक्कर नहीं है। तो जिनका नवंबर 2021 का जो बैच देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग सेम है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं है। हाउएवर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर न्यू बैच फॉर सीए फाइनल मई 22 के लिए स्पेशली हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हम अपने 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 12 लेक्चर्स हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। पर मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका नवंबर 21 ले चुके हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हमें तो पूरा वन गो में चाहिए और अभी चाहिए, वन गो में चाहिए, पूरा चाहिए, तो ये भी आप ले सकते हैं मई 22 के लिए। ना के बराबर अमेंडमेंट्स हैं। हाउ मतलब मुझे लगता है कि शायद एक क्लास भी जो 3 घंटे की होती है शायद वो पूरी आपकी ना लगे मई 22 के लिए अपडेट होने के लिए। ठीक है, राइट। तो अमेंडमेंट्स दिस टाइम ना के बराबर। क्वेरी सोल्यूशन के लिए नॉर्मली आप व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं? व्हाट्सएप पे मैं मानता हूं कि कुछ क्वेरीज ऐसी आपकी रह जाती है जो आंसर नहीं हो पाती हैं। अगर आपका व्हाट्सएप पे 24 आवर में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। मैंने आजकल क्या कर रखा है कि जैसे मैं क्लास पढ़ाता हूं, सारा काम करता हूं पूरा, बहुत सारी कॉल होती हैं जो मैं रिसीव नहीं कर पाता, मोस्टली डे टाइम में मैं रिसीव नहीं कर पाता, बट जैसे मैं शाम को फ्री होता हूं 7-8 बजे के आसपास, मैं एक नंबर को कॉल बैक कर लेता हूं और क्वेरी रेजोल्यूशन उनका हो जाता है। कॉल पर बातें समझाने में बच्चे को जल्दी समझा पाता है कि भाई मेरा ये क्वेरी है, और हम भी उसको अच्छे से फटाफट से कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ इसका आंसर ऐसे करके होगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। कॉल या तो पिक होगी, नहीं होगी तो 24 आवर के अंदर अंदर आपको कॉल बैक उसका आ जाएगा, राइट। इंक्वायरी के लिए ये नंबर है, आप कोई किसी तरह की और अदरवाइज इंक्वायरी करना चाहें एकेडमिक के अलावा तो इस नंबर पर आकर बात कर सकते हैं। यहां पर संदीप भैया आपको मिलेंगे। आज जो 1 घंटे के अंदर क्वेरीज पूछी गई, ये उनकी मैं समरी आपको बनाकर दे रहा हूं। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट में लगभग एक जैसे क्वेश्चंस पूछे गए, बट स्टिल मैं 1 बाय 1 आपको इन बातों का आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले ये जो हमारी किताब आती है, कॉम्पैक्ट बुक है, सीए फाइनल की बात कर रहे हैं पहले, कॉम्पैक्ट बुक है, क्वेश्चन आंसर की बुक है और एमसीक्यू और केस सिनेरियोज की बुक है। बच्चा कहता था कि सर मेरा मई 21 के लिए मेरे पास ये किताबें हैं, पिछले अटेम्प्ट के लिए थी, लेकिन अब मुझे एग्जाम देना है सपोज करो दिसंबर 2021 के अंदर, तो क्या मुझे नई किताबें लेने की आवश्यकता है या नहीं? बाबू मेरा आंसर रहेगा हाँ, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मैं प्रायोरिटी
क्लैरिटी पे कैसे बोलूंगा कि आप सबसे पहले इस बुक को जरूर जरूर ले रहे हैं, इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एमसीक्यू और केस सिनेरियो, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज जो आईसीआई वगैरह ने दिए थे वो सारे के सारे ऐड कर रखे हैं। केस सिनेरियोज जो सी इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं 30-35 वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, और बुक को एक नए सिरे से फ्रेम किया है और बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है। तो ये बुक आप जरूर यहां पर ले रहे हैं। क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस हर बार आप जानते हैं नए ऐड हो जाते हैं, तो नए क्वेश्चंस इसमें ऐड कर रखे हैं। दूसरा जो एमटीपी आरटीपी वगैरह होते हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज कंसोलिडेट आपको मिल जाते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर एडिशन के अंदर कुछ, जैसे भाई इतनी मोटी बुक होती है 800 पेजेस के आसपास की बुक है, कहीं कुछ एरर वगैरह हो जाती तो उस एरर को भी हम फ्री कर देते हैं, आपके बताने पर वो हो जाती है। तो आप ये क्वेश्चन बैंक भी नया कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट बुक, इसमें मैं आपकी चॉइस बोलूंगा कि आप चाहे तो करें या ना करके चलें, क्योंकि अगर पुरानी रख के चलेंगे तो इस बार की जो अमेंडमेंट थी नवंबर 2021 के लिए, जिनका पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट पर फ्री रिसोर्स में डाला हुआ है, तो वो आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं मुझे अमेंडमेंट साथ में कैरी नहीं करनी, मुझे सिर्फ सारी चीजें एक जगह पे चाहिए, तो आप जरूर इसके नई यहां पर खरीद सकते हैं। वेबसाइट वही आपकी जानी पहचानी CArajkumar.com पर, राइट? यस सर। उसके बाद अमेंडमेंट क्लास, मतलब मैं तो अमेंडमेंट क्लास बहुत पहले दे चुका। बच्चा कह रहा जी सर मैंने तो मेक किस्म का एग्जाम जो मतलब था वो दिया था, और अब जो अमेंडमेंट क्लास है नवंबर 21 के लिए क्या मुझे करनी पड़ेगी? हाँ, 3 अमेंडमेंट क्लास है जो आपकी ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, आप मेरे चैनल पर देखेंगे यूट्यूब पर, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो तीनों क्लासेस दिख जाएंगी, और वहां पर आकर वो अपनी अमेंडमेंट क्लासेस आप ले सकते हैं, और आपके लिए लेने जरूरी है। जो मई 21 के लिए अपडेट थे वो एग्जाम दिया था, बट किसी कारण से आपका नहीं हो पाया, आपको दिसंबर 2021 में देना, तो आपके लिए अमेंडमेंट्स क्लास करनी बेहद जरूरी है, जो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कैसे करके चलें? हाउएवर मेरे बहुत सारे वीडियोस YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, और पिछले मई 2021 के लिए तो मैंने, आपको ध्यान होगा कि लाइक कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी और जो आईटीसी के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर शानदार वीडियो बना कर दिया था। आईटीसी के 2 वीडियोस थे 5-5 घंटे के आसपास के, और जो आपका ये कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी, इस पर मेरा करीब 5 घंटे के आसपास का वीडियो था, और उसे करने के बाद मन से आह और वाह जरूर निकलती थी, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस करवा रखे थे, और बड़े बड़े और बिगड़े बिगड़े क्वेश्चन उसमें करवा रखे थे मैंने, जिससे कि आपको भरपूर प्रैक्टिस करने का मौका मिले, और उसे करने के बाद फिर आपके मन से डर निकल जाता है। स्टिल अब मैं क्या करने वाला हूं कि आपकी जब एक क्वेरी आ रही थी, कई बच्चों ने लगातार मुझसे क्वेरी पूछी, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो काम करते हैं, मैं अपने जो क्वेश्चन आंसर के वीडियो हैं उनकी कल या परसों में, मतलब 2 दिन का मुझे समय दीजिएगा, मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट आपकी बनवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर दिसंबर 2021 एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है। हालांकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बट उनको मैं अच्छे से कंपाइल करा के सारे वीडियोस आपके यहां पर क्वेश्चन आंसर के लिए रख के चलूंगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर के जो वीडियोस होंगे ये बेस्ड होंगे आपके इस क्वेश्चन आंसर वाली बुक पर, तो ये बुक लीजिएगा, और यहां इस बुक के वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपको आने वाली नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया सर जी रिवीजन वीडियोस कि सीए फाइनल के रिवीजन वीडियोस का क्या सीन है? तो मैं बताऊं सीन क्या है। एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूं, रिवीजन्स सीए फाइनल के ऑलरेडी चालू हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम जीएसटी का जो रिवीजन है अपनी इस कॉम्पैक्ट बुक से ही अपना करा के चलते हैं। तो अगर आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में आई थिंक ये बुक होनी जरूरी है, तो आप इसे रख के चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको बात पकड़ में आएगी। ठीक है। अमेंडमेंट का रैपिड रिवीजन का क्या होगा? जैसे कि पिछले 2 बार से मैं क्या कर रहा हूं, जैसे 3 क्लास की हमारी अमेंडमेंट्स आई हुई हैं पीछे अपने नवंबर 2021 एग्जाम के लिए। तो बच्चा कहता है कि लास्ट मोमेंट पर भाई मैं इतनी बड़ी क्लास नहीं दे सकता, मुझे क्विकली रिवीजन करना होता है, तो करीब आधा पौना घंटे के आसपास का मैं एक वीडियो आपको देता हूं जिसमें कि अमेंडमेंट्स का रैपिड रिवीजन आ रहा होता है। तो ये वाला वीडियो कब दोगे? ये क्वेरी मेरे पास में आती है। ये वीडियो मैं दूंगा आपको अगले महीने, यानी कि नवंबर के महीने में रैपिड रिवीजन का वीडियो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। केस सिनेरियोज एमसीक्यूज, सी इंस्टीट्यूट ने अभी पीछे कुछ समय पहले निकाले थे, केस स्टडीज निकाली थी। केस स्टडीज का मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन हुआ और उसके अंदर 5-6 एमसीक्यू उन्होंने बनाकर दे दिए, जिस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 30 केस स्टडीज उन्होंने बनाकर दी थी स्पेशली, और वो केस स्टडीज जो 30 बनाकर दी हैं और साथ में कुछ एमसीक्यू जो एमटीपी आरटीपी वगैरह सारा निचोड़ के एक जगह इकट्ठा करके कंपाइल करके मैंने आपको यहां पर दिया है। तो ये केस सिनेरियोज यहां पर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये बुक आपको बाय करनी बेहद जरूरी है। ठीक है बाबू, ये मत समझिएगा कि मैं यहां पर बुक की कह रहा हूं कि भाई ये खरीदो ये खरीदो। बुक में हमारा कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, मैं आपको बताऊं, है ना। लेकिन बुक्स अवेलेबल कराई जाती है ताकि आप अपडेट रहें और आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मतलब बुक्स में क्या कमाई करेंगे यार, सोचने वाली बात है। कितने की छपेगी, कुरियर कॉस्ट भी लगेगी, स्टाफ भी बैठता है, क्या कमाई? मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव बुक्स में कमाना नहीं होता, बट स्टिल मैंने आपको बताया ये आपके लिए मैंडेटरी है बुक। ये आप
लेंगे तो अच्छा रहेगा। और कॉम्पैक्ट बुक मैंने चॉइस दे दी आपको कि भैया आप अमेंडमेंट को कैरी कर सकते हैं साथ में, तो वो रखिएगा, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं यहां पर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो रिवीजन करा रहा हूं आपका इसी बुक से यहां पर करा के चल रहा हूं। ठीक है, यस सर। तो वीडियो इसका जो केस सिनेरियोज हैं आपके, तो केस सिनेरियो 30 दे रखे हैं, 30 से मैंने 30 में से 20 मैंने जो केस स्टडीज हैं उनका वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। आप उसे ढूंढ लेंगे तो महीने भर के अंदर ही आपको मिल जाएगा, वो महीने भर के जो वीडियोस पड़े हुए हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और यहां से आप उसको करके चलेंगे। लास्ट वाले 10 केस सिनेरियोज मैंने आपके खुद के लिए दिए हैं कि 20 तो मैंने करा दिए कि केस सिनेरियो को सॉल्व करते कैसे हैं, और 20 करा दी तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो इसके साथ साथ 10 आपको भी करने हैं, क्योंकि वास्तव में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन 30 में से नहीं आएगा, कोई 31वें नंबर की केस स्टडी आपसे पूछ रखी होगी। तो आपको नए क्वेश्चंस को फ्रेम करने का एक जज्बा और एक तरीका और एक प्रैक्टिस आपको खुद भी आनी चाहिए। सिखा मैंने दिया, प्रैक्टिस के लिए 10 मैंने आपको यहां पर छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो ये 20 के 20 केस सिनेरियोज मैंने अपनी इस वाली बुक से कराए हैं, जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो वाली बुक है। ठीक है, आगे बात करते हैं टेस्ट की। यहां पर आकर कि टेस्ट का क्या होगा, मैंने इस बार से, क्योंकि मैं हर बैच के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर करता हूं, तो इस बार हमने टेस्ट शुरू अपने कर दिए हैं। स्पेशली मैंने टेस्ट लिए हैं, स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट विद सीए इंटरमीडिएट, और संडे टेस्ट के नाम से मैंने एक टेस्ट सीरीज शुरू करी है, और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब मैंने इसका एक पैसा भी नहीं ले रहा हूं। संडे टेस्ट, एवरी संडे बच्चे का टेस्ट होता है। जैसे कि मेरा 22 सितंबर से सीए इंटरमीडिएट का बैच शुरू हुआ था, आज तीसरा संडे था, तो आज तीसरा टेस्ट उन बच्चों का हुआ है, और बेहतरीन तरीके से, नॉट ओनली एमसीक्यू केस सिनेरियो प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के जरिए वो एक उनका टेस्ट होता है, और बहुत अच्छे से बच्चा अपना टेस्ट देता है। कई सारे फीचर्स ऐड कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए आज का टेस्ट जो मैंने लिया बच्चों का, वो 1 घंटे का टेस्ट था। तो वो लिंक तो मैं आगे तक वैलिड करा के रखता हूं, जैसे भाई अभी तो लाइव बैच जो चल रहा है सी इंटरमीडिएट का, वो वाला बच्चा टेस्ट दे रहा है। आगे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाला बच्चा जो आगे क्लास देखेगा उसको भी टेस्ट देना होगा, तो लिंक तो मैंने लंबे समय के लिए वैलिड करा रखा है, जो लिंक बच्चों को देता हूं टेस्ट का लिंक। और लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चा वहां पर लिंक पर आता है, उसको स्टार्ट बटन को प्रेस करेगा, स्टार्ट बटन प्रेस करते ही मालिक उसका टाइम शुरू हो जाएगा। अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो 1 घंटे के जस्ट बाद जैसे ही कंप्लीट होगा वो टेस्ट आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं, और टाइम भी मैं खींच कर रखता हूं कि अगर आप चीटिंग करने का प्रयास करें, किताबें खोलने में लग जाए, तो आपका पूरा पेपर हो ही नहीं सकता। तो टेस्ट वही बच्चा ठीक से दे सकता है जिसकी शानदार प्रिपरेशन अपने आप में हो रखी हो। तो बहुत ही शानदार फीडबैक मुझे इस टेस्ट का आ रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं कि कोई महीने में टेस्ट नहीं है, संडे टेस्ट। पहले कभी सी इंस्टीट्यूट लिया करता था, सी इंस्टीट्यूट के अंदर संडे टेस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो वो मैंने यहां पर अपने इसमें सीए इंटरमीडिएट में लॉन्च कर दिया है, और सीए फाइनल में भी मैं अब उसको लॉन्च करने वाला हूं, जो हमारा बैच शुरू हुआ है 29 सितंबर से। 12 क्लास उसकी हुई हैं, हालांकि वो लाइव नहीं होता बैच, उसमें गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव है, बट उसके लिए भी मैं एक डिजाइन कर रहा हूं। और वो बच्चा गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाला सर कैसे देगा, कोई बात नहीं, मैं उनके साथ एक टेस्ट शीट शेयर करता हूं और बताता हूं कि दिस इज योर टेस्ट नंबर 1। आपको ये टेस्ट नंबर 1 देना है 8 क्लास के बाद, ये टेस्ट देना है आपको 15वीं क्लास के बाद। तो वो पूरा एक शीट आपको वहां पर मिलती है, और जौन सी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद ही फिर आप अगली क्लास देखेंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हाथ क्या होते चलते, चैप्टर खत्म हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए, और फिर एक संडे, एक हफ्ते में जितनी क्लास हुई वो टेस्ट हो गया। सिर्फ ये नहीं कि एक हफ्ते में जो पढ़ाई हुई, अब जैसे तीसरा टेस्ट इन बच्चों का हुआ है, तो तीसरा टेस्ट क्लास 1 से लेकर अब तक जितना पढ़ाया है उस सारे में से पूछा गया था। तो इससे बच्चा अपडेट रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, और जो एग्जामिनेशन फोबिया होता है वो निकल जाता है। उन छोटे छोटे बच्चों से मैंने बात की, इंटरमीडिएट वालों से, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि सर हमें लिखना आ रहा है, लिखते कैसे हैं, एग्जाम में क्या क्या गलतियां करते हैं वो खुद रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कॉपी हम देखते कि यार ये हमने यहां पर मिस्टेक ऐसे कर दी है। तो एक रिहर्सल होता है जिससे कि जब आप मेन एग्जाम के अंदर जाएंगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, कोई किसी प्रकार का डर आपका नहीं लगेगा। अब यहां पर कहते हैं पुराने बच्चे कि सब हमारे लिए क्या, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जो आपने हमारे टाइम पर ये टेस्ट शुरू नहीं किया था। तो सीए इंटरमीडिएट वालों का मैं टेस्ट कमिंग वीक में ले रहा हूं, उनका टेस्ट मैंने रेडी भी कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा सीए इंटरमीडिएट वालों कि भैया आपका जो टेस्ट है ना वो आ रहा है, और इसी उसमें, और मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर उसका जो लिंक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है सीए राजकुमार क्लासेस आईडीटी करके, उसमें उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, और विद इन 1 वीक आपकी कॉपीज चेक होकर आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी मेल पर आपका रिजल्ट रिलीज होकर पहुंच जाएगा। ठीक है, सारा काम ऑटोमेटेड है, आपको बहुत ही आसानी से, आप बहुत आसानी से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, और पूरी कंट्रोल के साथ, मेरा पूरा कंट्रोल होगा आपके ऊपर, मतलब मेरा ऐसा भी कंट्रोल है कि मैं आपको
टेस्ट देते हुए देख भी सकता हूं, पर हालांकि वो मैंने इनेबल नहीं किया है, बट वो भी मेरे ऊपर यहां मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूं उस तरीके से भी। तो आपको एग्जाम कंडीशन में बिठाऊंगा, आपका टेस्ट लूंगा और मैं आपसे कोई इसके पैसे भी नहीं ले रहा हूं। ठीक है, चलो जी। उसके बाद में आगे आते हैं। तो जी सर फाइनल का टेस्ट, बात तो फाइनल की चल रही थी सर, ऊपर से फाइनल का भी टेस्ट होगा, हालांकि अभी मैंने टेस्ट बनाया नहीं है, बट आई एम प्लानिंग टू टेक टेस्ट ऑफ सीए फाइनल विद इन दिस वीक। यूनिट वाइज लूंगा तो कम से कम मैं पहले सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटूंगा, मतलब पहले यहां से चैप्टर नंबर 1 से लेकर सपोज 8 तक, फिर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, ऐसे करके 3 हिस्सों में बांटूंगा और फिर एक कंसोलिडेट आपका मैं टेस्ट लूंगा और जो लिंक होगा टेस्ट का वो आपके टेलीग्राम लिंक के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। टाइम बाउंडेशन रहेगी, अगर आप टाइम से सबमिट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको ऑटोमेटिक सबमिट करवा लेगा आपसे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइम खत्म होती है ऑटोमेटिक सबमिट उसका हो जाएगा, जितना कर चुके सो कर चुके, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत ही शानदार इसका रेस्पॉन्स और फीडबैक है, ये न्यूली हमने एक अपना इसमें ऐड किया है फीचर। अब बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट की, उनकी जो क्वेरी निकल के आ रही थी वो क्या है। नंबर 1, सर जी कॉम्पैक्ट बुक क्या सीए इंटरमीडिएट की जो कॉम्पैक्ट बुक होती है, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर फ्री रिसोर्स में देता आ रहा था। अब बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी, बुक तो बहुत बढ़िया सर, पर जो प्रिंट आउट निकल के आते हैं लूज फॉर्म में बिखर जाती है, वो दिक्कत होती है। एक काम करो, आप इसको ना हार्ड कॉपी दे दो, ज्यादा अच्छा है, एक नॉमिनल से प्राइस पर। तो अब लगाइए मेरी कॉम्पैक्ट बुक मात्र 255 की कीमत रखी हुई है, मतलब कॉस्ट प्लस कोरियर, ये है इसकी कीमत 255 रुपए की। ठीक है, तो ये बुक नॉमिनल से प्राइस पे रखी हुई है, तो आप ये बुक जरूर जरूर बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। साथ में कंपाइलर है, ये भी आपके लिए मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी? इसलिए है क्योंकि पहले जो मेरा अब से पहले जो कंपाइलर था वो लगभग 250 नहीं 300 पेज, वो लगभग आई थिंक एग्जैक्ट नंबर बोलूं तो 332 पेज का था। अब जो नया कंपाइलर मेरा ये आ रहा है, ये आपका 500 प्लस पेजेस का है, 500 प्लस पेजेस का ये कंपाइलर है मालिक। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं और जब मैं टेस्ट भी लेता हूं तो पूरा निर्दयी हो जाता हूं, जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है उसे थोड़ा सा अप ही रहता हूं, क्योंकि कहते हैं कि भाई जिसने समंदर में तैरना सीख लिया हो उसे नदियों में अलग से तैरने की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें अच्छे अच्छे बड़े वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने भर दिए हैं। किताब काफी मोटी होगी, दिस वन इज द बुक, ये 512 पेजेस की आपकी किताब है और काफी बल्की हो गई है, तो अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे भरपूर है, कहीं से कुछ और देखने की आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब यहां पर वो बच्चा जो ऑलरेडी मुझसे क्लासेस ले चुका है वो बोलेगा साहब एक बात बताओ, फिर आप हमसे भी नया क्यों खरीदवा रहे हो, जो आपने एडिशनल क्वेश्चंस बढ़ाए हैं उनका पीडीएफ ही मैं पकड़ा दूं? तो ठीक है, तो जिन बच्चों ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं मैं उनके मेल पर उनका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, उनको पीडीएफ मिल जाएगा, और जिनके पास ये भी नहीं था या वैसे था अदरवाइज, तो वो ये बाय करने के लिए आपका अवेलेबल है। और बहुत शानदार बनाया, मतलब पूरी जान लगा दी ऐसे मान के चलना इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। इस पर फोटो भी छपा हुआ है अर्जुन मेहरा ऑल इंडिया रैंक 1 का, जो कि जुलाई 2021 के ऑल इंडिया रैंक 1 है, उनका फोटो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अगली बार से आई एम थिंकिंग सीरियसली थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं जो AIR 1 आता है या ऑल इंडिया हाईएस्ट नंबर लेकर आता है उसका फोटो छापूं या ना छापूं, उसके माता पिता का फोटो जरूर अपनी किताब पर छापूं। बच्चे का नाम भले ही आ जाए लेकिन फोटो जो है वो माता पिता का आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यार उनको मिलता है, रैंक तो उनकी आती है, बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं, भले ना छपे लेकिन माता पिता का फोटो जरूर आना चाहिए। आई एम सीरियस अबाउट दिस। तो शायद मैं अगली बार से कुछ ऐसा ही करने के लिए जा रहा हूं। बच्चे का फोटो दूंगा बहुत छोटा सा, माता पिता का फोटो दूंगा बहुत बड़ा सा बुक के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मालिक। आगे क्या है कि यहां पर आकर ये हो गया, तो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास पुराना नया लूंगा, ले ले भैया ले ले, बिल्कुल अपडेट ले ले, बहुत अच्छे से इसमें मैंने काम कर रखा है। अमेंडमेंट क्लास, बच्चा पूछता साहब मैंने ना आपका वो बैच लिया है, अभी जैसे 22 सितंबर से हमारा नया बैच शुरू हुआ है, मैंने सर इससे पहले का बैच ले रखा है, तो क्या मुझे अमेंडमेंट क्लास करने की जरूरत है या नहीं है? हाँ बच्चा, तुम्हारे लिए अमेंडमेंट क्लास है। क्लास तो 2 थी लेकिन मैंने 2 in 1 कर रखा है, मतलब 2.5 घंटे की 2 क्लास थी, पर मैंने उसको 2 को 1 बनाकर 5 घंटे की करके एक क्लास को करके आपके लिए डाल रखी है, तो वो आपके लिए क्लास करनी बेहद जरूरी है। अगर आपने 22 सितंबर से पहले का बैच है और यू आर अपियरिंग फॉर दिसंबर 2021। सर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, भैया मैंने आपको स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाकर दूंगा, 2 दिन का समय दीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। रिवीजन वीडियोस, इनके दिसंबर 2021 के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी गोइंग ऑन, लाइव रिवीजन में ले रहा हूं, 2 रिवीजन वीडियोस इनके हो चुके हैं, तो फटाफट से पहले आप वो देख लीजिएगा। और आपके अल्टरनेट डे पर एक दिन फाइनल एक दिन इंटर, एक दिन फाइनल एक दिन इंटर, ऐसे करके आपके रिवीजन वीडियोस चल रहे हैं। इनका भी अमेंडमेंट
रैपिड रिवीजन में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बार बार। तो आपका भी आएगा नवंबर के महीने में अमेंडमेंट रैपिड रिवीजन यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। सर जो केस सिनेरियोज सीए इंटरमीडिएट के लिए भी आए हैं, तो ये कैसे करें हम? कोई बात नहीं बाबू, जो केस सिनेरियो सीए इंटरमीडिएट के आए हैं, पहली बात तो ये केस सिनेरियो मैंने अपने इस क्वेश्चन आंसर जो कंपाइलर है बेसिकली, इस कंपाइलर के अंदर इनबिल्ट कर रखे हैं, और इन केस सिनेरियोज के जो वीडियोस हैं, जो सारे के सारे करीब जो भी जितने भी केस सिनेरियो हैं, उन सभी को सॉल्व करा के वो मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। सीए टेस्ट फॉर इंटर, इसके बारे में बता चुका हूं, कमिंग वीक के अंदर, यानी कि कल मंडे है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको लिंक दे दूंगा, और वहां पर आकर आपको अपना टेस्ट देना होगा। एक क्वेरी और आई थी कि सर सीएमए या सीएस वाले बच्चे इसको ले सकते हैं बैचेस को? हाँ बाबू, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं सीएमए या सीएस फाइनल की अगर मैं बात करके चलूं, तो सीए फाइनल और सीएमए फाइनल लगभग एक जैसा सिलेबस होता है। एक लेक्चर का और एक चैप्टर का डिफरेंस, 1-2 चैप्टर का डिफरेंस आता है, वो मैं अलग से पीडीएफ और क्लास अवेलेबल करवा देता हूं। सीएमए इंटरमीडिएट का जो बैच होता है वो बिल्कुल स्पेशली डिजाइन करना पड़ता है। क्यों? मेरी बात सुनिएगा। जो सीएमए इंटर वाला बच्चा होता है ना बाबू, तो सीएमए इंटर का जो सिलेबस होता है वो समझना वो कैसे बना हुआ है। इसमें से जो सीए इंटर का सिलेबस है वो तो है ही है, साथ में इसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो बाबू सीए फाइनल के भी लिए जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला और ये वाले मिक्स करके स्पेसिफिकली सीएमए इंटरमीडिएट के लिए मैं बैच बनाता हूं। और अभी जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास बैचेस अवेलेबल हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं crajkumar.com पे जाकर, जो प्रेजेंटली बैचेस अवेलेबल हैं। तो ये स्पेसिफिकली बैच यहां पे तैयार करवाया जाता है। मतलब मोटे तौर पर बात ये कहूंगा कि सीएमए फाइनल के लिए तो सीए फाइनल वाला चल जाता है, बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा 1-2 लेक्चर का और साथ में कुछ 10-12 पेज के नोट्स का। लेकिन सीएमए इंटर वाले के लिए बैच स्पेसिफिक बनता है इसमें, क्योंकि कई सारे टॉपिक आपके सीए फाइनल वाले भी मिक्स किए जाते हैं, और तब जाके ये किताब भी यूनिक होती है। मैंने किताबें भी अलग छपवा रखी हैं सीएमए इंटरमीडिएट वालों की, स्पेसिफिक बैच होता है, तो वो से यहां से अपना कवर कर सकते हैं। एक और क्वेरी निकल के आ रही थी, सर आपका रेगुलर बैच होता है और एक आपका फास्ट ट्रैक बैच होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर बाबू बहुत छोटा सा है। मैं तो कहूंगा इसको फास्ट ट्रैक नाम देना ही गलत है। फास्ट ट्रैक के इसकी बेइज्जती मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में फास्ट ट्रैक नहीं होता। आप इसको, मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि ये मेरा रेगुलर बैच टाइप ए है और एक मेरा रेगुलर बैच टाइप बी है। मैं इसको ऐसे बोलना चाहता हूं। ये 200 घंटे का होता है टाइप ए, और टाइप बी जो होता है मेरा 125 घंटे का होता है। तो सर 75 घंटे का डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस यहां पर आता है कि जो मेरा टाइप ए का बैच है रेगुलर, इसमें मैं अपने जीएसटी पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल करता हूं, लंबी गहरी सांस लेकर अच्छे से बात करके चलते हैं। जबकि मैं कॉम्पैक्ट के अंदर उसी रेशियो में, आप समझ लीजिए रेशियो क्या बन रहा है यहां पे आके, इसी रेशियो के अंदर ऑब्वियस ही बात है यार, मतलब वही लाइक 160 के आसपास का रेशियो बन गया ना, 165 मान लो, ये रेशियो बन गया। तो इसी रेशियो के अंदर मैं मतलब जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल करके चलता हूं। डिपार्टमेंट अधिकारियों से डिस्कशन होता है, वो यहां पर अच्छा खासा होता है, लंबा घंटों का वीडियो आता है, लेकिन यहां पर कुछ क्लिप्स आपको देखने को मिलती हैं। और रीडिंग ऑफ बुक में जहां पर मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी आसान सा कंटेंट है, तो ये जो छोटा वाला बैच है जिसमें रेगुलर बैच टाइप बी है, उसमें रीडिंग वाला पार्ट थोड़ा मैं बोलता हूं चलो भाई आप देख लेना ये, तो ऐसे करके यहां पर समय बचाते हैं, क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा समय बचाते हैं, और जो बोलने का जो स्पीड होता है वो अगर यहां पर 1 होता है तो उसमें 1.2 हो जाता है। तो इन तमाम चीजों में थोड़ा कमी करके हम आपका 125 घंटे का बैच तैयार करते हैं। बच्चा पूछता है क्या कंटेंट पूरा होगा? बाबू एक बात बताइए, मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो तैयार कर रहा हूं, 17 घंटे के अंदर आपका रिवीजन मैं करवा दूंगा, मेरी गारंटी है ये। 17 घंटे के अंदर मैं आपको बताऊं 100% मैं आपका सिलेबस यहां पे कवर करने वाला हूं। लेकिन सिलेबस तो, कोर्स तो यहां भी पूरा हुआ। आप मेरी बात समझना, मैं ही हूं, एक ही व्यक्ति है, 17 घंटे में भी पूरा करा रहा हूं, 125 घंटे में भी मैं ही पूरा करा रहा हूं, और 200 घंटे में भी मैं ही पूरा करा रहा हूं। तो जितना टाइम आपके पास में है उस हिसाब से आप बात करिएगा। और यहां पर देखो ना, जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता हूं 17 घंटे के अंदर, ना अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, ना और कोई इसमें एक्टिविटीज कर सकते हैं, ना डेमो दे सकते हैं, जबकि इसके अंदर आपके डेमोज होते हैं। इस फील्ड स्पेशलिस्ट यहां डेमो के लिए आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, या मतलब बहुत वैरायटी होती है, पूरी झांकी से निकालते हैं इस रेगुलर बैच के अंदर। तो मेरे आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास में समय है, और अभी तो समय है मई 2022 के लिए, प्लीज गो फॉर द रेगुलर बैच, डोंट बाई फास्ट ट्रैक। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट का प्रेशर है, दिक्कतें हैं, समय कम है, तो फिर आप फास्ट ट्रैक नहीं, रेगुलर बैच टाइप बी की तरफ आप जा सकते हैं।
समझ में आ गई? अंतर समझिएगा, वही पूरा सिलेबस 17 घंटे में भी होता है, पूरा सिलेबस 125 घंटे में भी होता है, और पूरा सिलेबस इतने में भी होता है। फर्क आपको पता है। आप इनको तो कंपेयर कर ही सकते हैं ना कि भाई 200 घंटे का भी लिया था और रिवीजन भी ले रहे हैं, तो अंतर समझ में आता है ना आपको, वही है। तो ऐसे ही यहां पर इस रेशियो में आपका यहां पर अंतर देखने को मिलता है। इट इज रेगुलर टाइप ए एंड दिस इज नॉट फास्ट ट्रैक, बेसिकली दिस इज रेगुलर बैच टाइप बी। फीस में भी अंतर आता है अकॉर्डिंगली। इसकी जो फीस है आपकी वही 10,000 से ऊपर निकल के जाती है, वही 12, 13, 14 हजार के आसपास 15 तक पहुंचती है, और इसकी जो फीस है वो 7-8 हजार के आसपास में निपट लेती है, 6-7-8 के आसपास आ जाती है। मतलब 50% के आसपास का फीस का डिफरेंस भी मोटा मोटी यहां पर आ जाता है कि इसकी फीस अगर 100 रुपए की तो उसकी 50 रुपए के आसपास देखने को मिलती है। बट अगर आपके पास में, अगर जनरली आपके पास में समय की थोड़ी सी अगर भी है, मैनेज कर सकते हो, तो भाई साहब गो फॉर इट। झांकी निकालते इसमें बहुत शानदार वाली, हर चीज हर मसाला इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। फिर से बता दूं एक बार, नए बैचेस की इंफॉर्मेशन मेरी, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों जो बैचेस हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। एंड दिस टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ संडे टेस्ट इन सीए इंटरमीडिएट एंड इन सीए फाइनल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और एक बात बता दूं, जो नवंबर 21 का बैच ऑलरेडी ले चुके हैं, मई 22 में एग्जाम है, डोंट वरी, दिस टाइम वेरी फ्यू अमेंडमेंट, ना के बराबर अमेंडमेंट है, कोई दिक्कत वाली दूर दूर तक बात नहीं है। कस्टम में तो मानो शायद अमेंडमेंट है ही नहीं, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, तो मौज वाली बात है। स्टिल आई हैव स्टार्टेड माई रिकॉर्डिंग्स फॉर दिस May 2022 फ्रॉम 29 सितंबर एंड आवर 12 लेक्चर्स हैज बीन कंप्लीटेड। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टाटा एंड राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से आगे बढ़ो, और सबसे बड़ी बात, जीवन में खुश रहना सीखो। दुनिया भर की टेंशन परेशानियां सिर्फ आप ही ने नहीं उठा रखी हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। टेंशन तो मुझे भी रहती होगी ना दिन भर। आज संडे में तीसरी बार यूट्यूब पर आ रहा हूं आज मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, कब क्या उसे चाहिए, कहां उसकी समस्या हो रही है। ठीक है, तो इसलिए भैया ऑलवेज सारी समस्या हर व्यक्ति के साथ में है, चैलेंजेस हर व्यक्ति के साथ में है, लेकिन जिसको खुश रहना आता है, खुशी यहां से निकलती है। और जब खुश आप रहते हो ना, तो चेहरे पर रिफ्लेक्शन अपने आप झलक आता है। खुश रहना सीखो और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा रखना सीखो। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों से आप मिलते हो ना, तो एक अलग सा ही ऑरा होता है उनका, मतलब उनके संपर्क में आती अचानक से आप एनर्जेटिक फील करते हो। होता कि नहीं होता? तो आप भी ऐसे ही बनिए। वो व्यक्ति वो होते हैं जिनके अंदर हमेशा एनर्जी फूटती रहती है, निकलती रहती है, स्प्रेड होती रहती है। ऐसे आप बनिए, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, खूब मौज करेंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच। बाय, टाटा एंड लव यू, अपना अमूल्य समय देने के लिए। बाय डियर, टाटा, बाय बाय।